So well, hi, good morning beautiful people. This is your boy Shufar back again with a new video and today I'm gonna go बुलंदशहर. आज मैं बुलंदशहर जा रहा हूँ जहाँ पर एक कैनल है जिसका नाम है सिंग्स बुली कैनल और ये डील करते हैं अमेरिकन बुली और इनके पास जितने भी अमेरिकन बुली हैं सारे के सारे यूएस ब्लड लाइन्स हैं. ये इंडियन ब्लड लाइन में डील नहीं करते हैं. जितने भी इनके पास डॉग्स हैं कम से कम इनके पास 40 डॉग्स हैं. ऑल आर फ्रॉम यूएस. मतलब सारे डॉग्स जो हैं वे सारे इम्पोर्ट ब्लड लाइन से, इंडियन ब्लड लाइन से कोई भी बिलोंग नहीं करता है. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं. मैं आपको सारे डॉग्स सिखाऊंगा इनके पास कौन कौन से डॉग्स हैं, है ना. एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड ऑल एंड प्लीज़ हिट the like button. So thank you very much. Let's get started. Do you hear me, huh? Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can... भाई सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं. भैया मेरा नाम प्रभजोत सिंह है. मेरे कहने का नाम सिंह बुल्स कैनल है और मैं मेनली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ मैं. बट जो मेरा कैनल है मेरा बुलंदशहर में है. ये इस शौक़ के तौर पे मैंने यहाँ के मैंने बनाया है डॉग्स के लिए स्पेशली कि इनको स्पेस मिले. अच्छा डॉग बिजनेस से पहले आप क्या करते थे? भैया मैं अकाउंटेंट था मैं, ठीक है ना. एक अच्छी फॉर्म में अकाउंटेंट था मैं. बट वो डॉग के चक्कर में वो पैशन मेरा बढ़ता गया तो जॉब को छोड़ के फिर मैं अपना इस लाइन में आ गया. मैं अपना पैशन को देखकर आपने अकाउंटेंट की जॉब छोड़ी? भैया पैशन के आगे एक्चुअली क्या है, देखो डॉग के आगे देखो सुबह शाम में डॉग को थोड़ा टाइम देना पड़ता है. अब डॉग के बिना मन लगता भी नहीं है. सिंपल सी बात ये है. देखो पहले डॉग थे मेरे पास, एक था, दो था, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते गए. अब जो पैशन चालू हुआ अब दिखाई देने लग गया हाँ भाई ये भी एक अच्छी चीज़ है. साथ में आपका लाइफ भी इंजॉय करते हो आप, साथ में आपकी इनकम भी हो रही है. फिर वो जॉब को उसको क्विट किया तो सीधा अपने इस लाइन में आ गया. तो आपने जॉब को पैशन को फॉलो करते हुए क्विट किया या सैलरी या पैसे? नहीं सैलरी की तो यार कोई दिक्कत नहीं थी. देखो मैं भी एक अच्छी फॉर्म में था, सैलरी की कोई दिक्कत थी नहीं बिल्कुल भी स्टार्टिंग से. भाई मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MBA मैंने भी किया हुआ है, तो सैलरी की तो कोई दिक्कत थी नहीं. सिर्फ क्या था डॉग्स के लिए. जब डॉग के लिए टाइम नहीं निकल पाया और डॉग बढ़ते गए तो उसके लिए देखो आप किसी दूसरे बंदे पे आप डिपेंड नहीं हो सकते. आप जब आप इतनी चीज़ रख रहे हो तो आपको अपने आप थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको. अपने डॉग्स के बारे में बताएं कुछ हमें. भैया मेरे पास देखो टोटली अमेरिकन बुलीज हैं. मेनली मेरे पास US ब्लड लाइन है. मेन शुरू करते हैं माइक्रो से. माइक्रो मेरे पास मियागी लाइन है, उसकी मेरे पास ग्रैंड डॉटर है. अप्रॉक्सीमेटली 10-11 इंच की होगी हाइट मैक्सिमम टू मैक्सिमम. फिर आप उसके बाद आते हो पॉकेट में. पॉकेट मेरे पास महीम है जो वर्ल्ड चैम्पियन डेक्स था उसका डायरेक्ट ग्रैंड सन है और बिगेस्ट हेड का डॉग है इस कैटेगरी में. और आप इंडिया में बोल सकते हो ये उस टाइम से जब ये इंडिया में गिने चुने बुलीज थे और अभी भी वो ऊपर वाले की उससे अभी भी वो अपने पास है, बना हुआ है अभी वो. फिर उसके बाद आते हैं आपका स्टैंडर्ड साइज़ में. स्टैंडर्ड साइज़ में मेरे पास कैनेडियन इंपोर्ट है गेटर लाइन, तो वो मेरे पास अवेलेबल है. और फिर में आते हैं फिर आपका डबल एक्सल में तो मेरे पास जो इंडिया में जो मेन लाइन है सनलाइन कैनल की US की वो अपने पास है. आपने डॉग का नाम सुना होगा ब्लैक पैंथर, हल्क, वो सब भैया वो अपने ही लाइन के हैं सब. जो मेरे पास ब्लैक पैंथर है ये सब उसी से ही देन है. ये आपने सबसे पहले डॉग कब लिया था? भैया मैंने लिया था जब मैं स्कूल में पढ़ता था. मैंने अपनी पॉकेट मनी से जोड़ के मैंने एक फ़ीमेल ली थी रॉटवाइलर की. उसका नाम शेरी था. उससे क्रेज़ शुरू हुआ था. वही करते करते जो सब कुछ है शेरी आई. शेरी ने सब कुछ बना के दिया है जो भी दिया. देखो लोग तो डॉग को भूल जाते हैं बट जो भी चीज़ दिया है. मेरे 2 डॉग हैं, महीम जो मेरे पास अभी भी पॉकेट साइज़ का और एक शेरी मेरी जो रॉटवाइलर थी. ये उस टाइम से सब उनकी ही देन है. ये जैसा आपने कहा थी वो अब रही नहीं भैया वो थोड़ी एज ज़्यादा हो गई तो वो थोड़ा हो गई हो, ऊपर चलेगी जल्दी हो. बट वो थी बहुत प्यारी थी. जो सब कुछ था वो उसी की देन है यार वो. तो जो पहले आपने रॉटवाइलर पाला था वो आपने एज अ बिजनेस पाला था, एज अ पेट पाला था? नहीं भैया मैंने एज अ पेट पाला था सर, शौक के तौर पे. मैं कई दोस्त के यहाँ देख के आया था रॉटवाइलर. मुझे ब्रीड वो अच्छी लगी थी. सिंपल सी बात, बहुत एनर्जेटिक ब्रीड थी और बहुत अच्छी ब्रीड थी. तो मैं भी उसी को देख के मैं भी एक अपने लिए ले आया था फीमेल रॉटवाइलर की. तब उसी के थ्रू जो भी हुआ है. तो जब आप अपने पहला डॉग खरीदा तो आपने पहले देख रेख मतलब सर्च तो क्या हुआ कौन सा डॉग लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए? नहीं भैया देखो उस टाइम देखो इंटरनेट देखो बहुत कम था. ठीक है 2008 की बात बता रहा हूँ. इंटरनेट नहीं होता. मैंने भी कहा ना मैंने दोस्त के यहाँ देखा था, मुझे ब्रीड अच्छी लगी. एक्चुअली मुझे भी ब्रीड चाहिए थी जो रफ एंड टफ ब्रीड हो. रफ एंड टफ मतलब हाँ जो लोग देख के हाँ कि डॉग है. तो लेब्राडोर देखो अच्छी ब्रीड है, ये नहीं बोलता बुरी है, बट मुझे वो क्या क्यूटनेस इतनी चाहिए नहीं थी.
मुझे चाहिए था रॉ हो, रफ एंड टफ हो, जो देखते ही बंदा हिल जाए। हार्ड। इसलिए हाँ, हार्ड जो बोलते हैं ना, हार्ड कोर होते हैं, इसलिए मैं रॉटवाइलर लाया था। फिर मैं मानो कुछ पाल रखा है इसने, कुत्ता नहीं हाँ। पाल रखा, कुछ पाल रखा। बस कुछ चीज़ दिखनी चाहिए। देखो लोग घर पे आए तो दिखना चाहिए, हाँ बंदा है, कुछ चीज़ रखी हुई है इसने। ये बात सही कह रहे हो। जिन्होंने शो ऑफ करना होता है ना, वे महंगे महंगे डॉग पालते हैं, जैसे यूएस ब्लड लाइन हो गई, ये पिटबुल हो, अमेरिकन बुली हो गए। मेरा शौक है। तो जब आप देखो एक क्रीज में, एक प्रोफेशन में जाते हो तो आपको ब्लड लाइन में जाना ही पड़ता है। अब ब्लड लाइन में एक प्रोफेशन है, आप किसी एक बंदे को आगे अपनी उसको ब्लड लाइन का दोगे, क्या बोल के दोगे आप, या क्या क्वालिटी दोगे आप। तो जब आप प्रोफेशन में आते हो तो आपको ब्लड लाइन आपको लेनी ही पड़ेगी, बिना उस ब्लड लाइन के कोई कामयाब नहीं है भैया, ठीक है ना। अच्छा, आपका सबसे पहला डॉग रॉटविलर था, तो हाँ जी। उसके बाद आपने अमेरिकन बुली क्यों चूज करा? जैसे आपके पास रॉटविलर था तो उसके बाद हाँ भैया, ये अच्छा क्वेश्चन। देखो भैया, रॉटविलर क्या है, देखो मेरे पास एक ही थे मेरे पास उस टाइम, फिर मैंने एक की जगह मैंने 4 किए, और बहुत अच्छी लाइन के। जो उस टाइम जो रॉटविलर में जो ब्लड लाइन चलती थी, नीमो, फारूक, उस टाइप के मेरे पास थे डॉग। बट क्या है, जब रॉट का थोड़ा क्रेज़ कम हुआ, फिर आए इंडिया में आए अमेरिकन बुलीज़ आए, और जब अमेरिकन बुलीज़ को भी देखा मैंने, उसके उनकी एनर्जी देखी मैंने, उनकी देखा भैया क्या बॉडी होती है, क्या लुक होती है, तो ऑटोमेटिकली मेरा भी डाइवर्जन उसकी तरफ गया। तो मैं ऑटोमेटिकली फिर मैं अमेरिकन बुली लेके आया। पहले मैं लाया पिटबुल था, मैं एक पिटबुल मुझे अच्छी लगी, बट क्या फिर अमेरिकन बुली थोड़ा और ज़्यादा है, ब्रॉड है, अट्रैक्टिव है, तो फिर मैं अमेरिकन बुली लेके आया। तो आप अमेरिकन बुली सबसे पहले कब लाए थे? भैया मैं अमेरिकन बुली लाया था, हो गए अप्रॉक्सीमेट 2013 में लाया था भैया मैं। तो 2013 में लाया था, तब गिने चुने थे इंडिया में, मतलब बुली आए थे यार उस टाइम। उस टाइम इंडिया में सब 2 ही ब्लड लाइन थी, डेक्स ब्लड लाइन महीम था, और एक आपका साइरस था मैगी ब्लड लाइन का, और 1-2 डॉग और थे इम्पोर्ट आपके। मतलब उस टाइम गिने चुने बुलीज थे बस, उस टाइम की ये बुली मेरे पास। तो कितने का आपका फर्स्ट जो अमेरिकन बुली था, वो कितने का परचेज किया था आपने? भैया वो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। अब 2013 में मान के चलो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, 1,00,000-1,25,000 के आसपास का बच्चा था उस टाइम। तो उस टाइम की बात कराया था बाहर से, कहाँ से? नहीं भैया, मेरा ये इम्पोर्ट का बच्चा, डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं है, इम्पोर्ट का बच्चा, डायरेक्ट इम्पोर्ट का बच्चा। ये नहीं कि क्योंकि मैंने भी जो लिया था, मैंने भी फादर मदर देख के मैंने भी तब लिया था ये, और बहुत रिसर्च करने के बाद। हाँ, बुली मैंने अपना महीम लिया था, मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद लिया था भैया मैंने। ऐसे नहीं कि उसने बुली दिखाया वो देख, नहीं, मैंने पहले बहुत मार्केट देखी, बहुत ज़्यादा, मतलब 1 साल मैंने पहले सर्च किया था कि मुझे किस टाइप का डॉग लेना है, तो मैंने लिया था अपना ये महीम। जो आपका सबसे पहला अमेरिकन बुली हाँ, था, हाँ। वो आपने एज अ पेट खरीदा था, एज अ बिजनेस खरीदा था? भैया एज अ पेट भी मान लो और एज अ बिजनेस भी मान लो, सिंपल सी बात। बिजनेस के तौर पे मैंने क्वालिटी चूज़ की थी, मैंने जो चूज़ की थी वो इसीलिए मैंने कहा ना, 1 साल जो मैंने सर्च किया था वो इसीलिए किया था कि घर में एज अ पेट भी अच्छा लगे, और अगर उससे हम बिजनेस भी करना चाहें तो बंदे मतलब देख के वो ना हो, डिमोटिवेट ना हो कि यार कैसी क्वालिटी ले आया। उस बुली को खरीदने के बाद आप बिजनेस में आए? भैया बिजनेस में थोड़ा पहले से था, बुली से पहले से बिजनेस में था मैं, रॉटवाइलर के टाइम से। हाँ, पहली फीमेल मैंने एज अ पेट ली थी, पर उसके बाद फिर मैं अपना धीरे धीरे आने लग गया था इसमें। तो कितने समय से हो आप इस बिजनेस में, कितने साल से? भैया 2008 से हूँ मैं इसमें, 2008 से ही हूँ मैं इसके अंदर। अभी फिलहाल आपके पास कितने डॉग हैं? भैया मोर देन 40-45 के अराउंड, मोर प्लस ही होंगे अब तो। अच्छा, आपके कैनल का एरिया कितना है? भैया जो मेरा कैनल है, मेरा अप्रॉक्सीमेटली 2100 गज में बना हुआ है ये, जो मेरी कैनल की बिल्डिंग है। उसके पीछे जो मेरा है अप्रॉक्सीमेटली आपका 2800 गज के आसपास मेरा वो फील्ड है मेरी, ठीक है, जो इनों के लिए अलग से मेरी वो फील्ड है। वो जो मेरा कैनल है वो मेरा 2100 गज के अंदर है। इसको बनाने में कितना खर्चा आया आपका? भैया खर्चा तो उसमें काफ़ी आया है, वो तो अप्रॉक्सीमेटली बहुत काफ़ी आ गया उस टाइम, क्योंकि ये हमने भी लेके परचेज करके तब बनवाया था, तो ये बहुत काफ़ी आ गया आपके है। पास एक अमेरिकन बुली है जिसका नाम है महीम। हाँ जी, हाँ इसके जी बारे में बताओ कुछ। भैया। महीम जो है वो डायरेक्ट वर्ल्ड चैम्पियन डेक्स का ग्रैंड सन है। वो पॉकेट साइज़ का डॉग है, 15 से 16 इंच का डॉग है वो, और हेड में अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में बिगेस्ट हेड में से एक है डॉग इस कैटेगरी में। अराउंड 26 इंच का हेड है उसका, 26 के अराउंड है उसका हेड, ठीक है ना। और ये डायरेक्ट मतलब वर्ल्ड चैम्पियन डेक्स का डायरेक्ट ग्रैंड सन है, जो अभी इंडिया में प्रेजेंट है। आप इन सबको मैनेज कैसे करते हैं? भैया मैनेज का देखो, सबका एक अपना शेड्यूल होता है। देखो हर डॉग का एक अपना शेड्यूल हमने बना रखा है हमने, जो हमारे यहाँ जो बंदे हैं जो मेंटेन करते हैं उनको, सबको उनका शेड्यूल पता हुआ है कि किसको किस टाइम क्या देना है, कैसे करना है, उसको क्या चाहिए, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको सबका शेड्यूल बना रखा है मतलब प्रॉपर्ली। ये भैया मेरे पास ये पूरी फैमिली है भैया, जो मेरा केयर टेकर है, मैंने उसको पूरा मेरा केयर टेकर बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखते हैं उनका। मुझे मतलब बोलने की नौबत नहीं आती कि क्या है, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ वो अपना ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। अब इन बच्चों को खाने में क्या देते हो? भैया खाने में देखो बच्चे से लेकर बड़ों तक की सबकी अपनी अलग अलग डाइट होती है,
ठीक है ना। और सबकी क्या अपनी एक मौसम को देख के भी डाइट होती है। सबकी किसी की सेम डाइट नहीं है, बच्चों से लेके बड़ों तक की सबकी अलग अलग डाइट है। किसी का फूड होता है, किसी का एक अपना बना हुआ फूड होता है, जैसे हम बनाते हैं अपना कैनल के लिए, वो होता है। मोस्टली बच्चों को क्या होता है, रेडीमेड जो फूड होता है, आपने देखा होगा फूड आते हैं मार्केट में, बहुत सारे फूड अवेलेबल हैं, तो बच्चों का मोस्टली वही चलता है। टोटल दिन का खर्चा कितना होगा इनका? जैसे आपके पास 40-50 डॉग्स हैं, दिन का खर्चा कितना है? भैया दिन का तो आज तक देखो अभी ऐसे गौर किया नहीं है, देखो जी। ठीक है ना, गिनने का ऐसे अब गौर तो किया नहीं। देखो यार मैं क्या बोल सकता हूँ इस बारे में, ये तो मैं बता नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने आपसे गौर नहीं, क्योंकि हमारा क्या लॉट का लॉट आता है मंथली हमारा, तो ये मंथ दिन का तो हमने कभी काउंट किया नहीं है ऐसे। महीने का खर्चा कितना आता है फिर? महीने का तो भैया थोड़ा हो जाता है भैया, काफ़ी होता है इसका भी, 70-75 के आसपास हो जाता है महीने का हमारा। तो रोज आप इन्हें खाने में क्या क्या देते हो? भैया डॉग में बताया ना मैंने आपको कि सबका बच्चे का अलग है, बड़ों का अलग है। बच्चों का क्या होता है, डॉग फीड होता है, उसका फिर कैल्शियम मल्टीविटामिन सब होते हैं। बड़ों का क्या होता है, हम खाना बनाते हैं अपना, चिकन होता है उसके अंदर, ठीक है, मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं उसके अंदर, दाल आपका दलिया होता है, राइस होता है, उसको हम प्रॉपरली कुक करके वो हम देते हैं उनको। और फिर हमारी सर्दियों की डाइट हमारी थोड़ी अलग होती है, गर्मियों की हमारी थोड़ी अलग होती है। गर्मियों में हम अपना दही और छाछ थोड़ा इंक्लूड कर देते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। चिकन थोड़ा कम कर देते हैं हम, नॉनवेज जो होता है हमारा वो थोड़ा कम कर देते हैं हम। तो मैं क्या दही पे थोड़ा ज़्यादा ले आते हैं, दही होगी, छाछ होगी, मट्ठा बोलते हैं आपको, उस पर ज़्यादा ले आते हैं फिर हम। चिपा जी, बिगड़ चिकन के आप रह सकते हैं डॉग? अगर नहीं भैया, किसी सब बच्चे को हाँ अगर चिकन ना दे तो उसकी ग्रोथ होगी? नहीं, सब होगी भैया, क्यों नहीं होगी भैया। भैया तो जो ब्लड लाइन की चीज़ लोगे ना, तो उसमें सब कुछ होता है भैया। देखो तभी कहते हैं ब्लड लाइन, जो ब्लड लाइन भैया देखो बोलना है बेवकूफ़ बनती नहीं होती है, ब्लड लाइन बोलता है भैया आगे जाके। आप एक नॉर्मल डॉग लेके देखो और एक अच्छी ब्लड लाइन का डॉग लेके देखो, साइज ग्रोथ वो अपने आप लेगा ही लेगा भैया। सब खाना क्या, खाना मेंटेन दो आप। टोटली नॉनवेज तो मैं बोल नहीं पाऊँ कि नॉनवेज ही दो तो कंपलसरी होता है, नहीं भैया। आप अच्छी आप घर का फूड दो, अच्छा दो, बना के दो, प्रॉपरली डाइट दो जिसमें अच्छे विटामिन हो, मिनरल्स हो, ठीक है, प्रोटीन मिले उसको, फाइबर मिले उसको, तो भैया मेरा नॉनवेज की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है मोस्टली। भैया दिन में इनों का 2 टाइम होता है, बच्चों का दिन में 3 टाइम होता है, बड़ों का दिन में 2 टाइम होता है इनों का। तो सबकी अलग अलग डाइट चलती है? हाँ जी। सबको एक जगह खिला? नहीं, सबका अपना अपना अलग होता है। मेरे पास जो डॉग्स है सबका एक अपना अपना कैबिन है, ठीक है ना। मैंने सबको प्रोवाइड करा रखा है, 10 बाय 12 का मेरा अलग अलग कैबिन है मेरा सबका। एक डॉग के 10 बाय 12 का स्पेस है, ठीक है ना। गर्मियों में कूलर लग जाते हैं इनों के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से सोते हैं। अभी भी आप मेरे कैनल पे आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्या है, आराम से सो रहे हैं, आराम खाया पिया, सुबह आराम से सो गए। डॉग देखो तंग तब करता है जब थोड़ा भूखा रहता हो या थोड़ा दिक्कत हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, तब थोड़ा दिक्कत देता है। शिवा जी, एक भूखे से एक बात याद है मेरे को, लोग कहते हैं कि अक्सर कहते हैं कि जो अमेरिकन बुली होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। बिल्कुल भी भैया एक गलत बात है ये, जो नहीं पालता वो इसके बारे में ऐसा गलत बोलता है। अमेरिकन बुली एक ऐसी ब्रीड है, हाँ एनर्जेटिक ब्रीड है, बहुत रफ एंड टफ ब्रीड है, उसको पूरे दिन खेलता रहेगा। बट जो लोग बोलते हैं ना एग्रेसिव भैया, देखो डॉग तब बनता है जब इसको आप प्यार ना करो, बांध के रखो, फ्रस्ट्रेट करो उसको। डॉग कोई भी हो, अमेरिकन बुली नहीं, आप लैब्राडोर को भी देख लो, आप लेके कोने में उसको बांध दो आप, और टाइम पे खाना ना दो, घुमाओ ना, तो भैया वो भी होगा एग्रेसिव। ये तो बिल्कुल भैया, जो नहीं रखता वो तो बोलेगा सिंपल सी बात। मोस्टली क्या है इसमें, हमारी जो पेट इंडस्ट्री वाले हैं, ये जो पेट शो वाले होते हैं, ये क्लाइंट के मन में एक भर देते हैं। जैसे मैं आपको एक दूंगा एग्जाम्पल, देखो क्लाइंट लेने गया अमेरिकन बुली, उसके पास अमेरिकन बुली नहीं है, उसके पास आपका लैब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है। वो क्लाइंट के मन में बोल देगा कि भैया बुली तो एग्रेसिव होता है, बुली ये होता है, उसको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है यार, उसके बाद बुली है ही नहीं, तो वो आपको क्या है कन्वर्ट करेगा और आपके दिमाग में क्या है ये भर देगा। और आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सिंपल सी बात है भैया। आपके दिमाग भर दिया तो आप भी 10 लोगों को जाके और बोलोगे आप, भैया मैंने बुली तो ऐसा होता है, वो पेट शो वाला ऐसे बोल रहा था, ये बोल रहा था, ठीक है ना। मैं पेट शो वाली भाई तो बुराई नहीं करता, हर कोई सेम नहीं होता, देखो प्लीज़ माइंड मत करना, हर कोई सेम नहीं होता। मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। आपके पास अमेरिकन बुली से अलग और कौन सी ब्रीड है? भैया मेरे पास इंग्लिश बुलडॉग है, मेरे पास फ्रेंच बुलडॉग है, और मेरे पास एक ये बुली कुत्ते का पेयर भी है मेरे, बहुत जो अच्छी हाइटेड का, मतलब नॉर्मल उसका नहीं है, बहुत अच्छी हाइटेड का है। पाकिस्तानी बुली? हाँ जी, उसको बुली कुत्ता बोलते हैं, पाकिस्तानी बुली कुत्ता बोलते हैं उसको। इंडिया सब कॉन्टिनेंट की ब्रीड है वो। जो मेरे पास डॉग है वो बहुत फेमस डॉग है, घोड़ा नाम है उसका, अप्रोक्सीमेट 35+ इंच का डॉग है वो। कुत्ते का नाम घोड़ा? घोड़ा रखा हुआ है मैंने, क्योंकि बिल्कुल वाइट है वो और है भी ऐसा वो, तो इसलिए मैंने उसका नाम घोड़ा ही रखा था मैंने। अच्छा, आपके पास इतने सारे डॉग्स हैं, हाँ जी, आप डॉग्स को क्या देखकर खरीदते हो, मतलब डॉग्स में क्या देखते हो? भैया डॉग का तो जब भी मैंने डॉग लिया मैंने सबसे पहले देखी उसकी ब्लड लाइन, ठीक है ना। ब्लड लाइन मैटर बहुत करती है, ब्लड लाइन देखो, पेरेंट्स देखो, सिंपल सी बात, सब ये 2 ही चीज़ मैंने देखी है। ब्लड लाइन अच्छी होगी, पेरेंट अच्छे होंगे तो बॉय भी बच्चा अच्छा बनता है। हाँ बच्चे भी देखो
पाँचों उंगली बराबर नहीं होती। बच्चा भी जब आप लो तो सारे बच्चे देख के लो, बच्चा ये नहीं तभी क्या बच्चा किसी से भी लो उसके कैनल पे जाके, सिंपल से बता रहा हूँ मैं भैया, देखो मैं आपको मोस्टली ट्रेनर नहीं ब्रीडर के पास से जाके पेट शॉप पे देखो, आप सबको ना वो पेरेंट दिखाएंगे ना कुछ दिखाएंगे। आपको शौक करना है तो भैया शौक करो, अच्छा करो, ठीक है ना। देखो लो क्वालिटी का डॉग भी उतना ही खाना खाएगा, जो अच्छी क्वालिटी का वो भी उतना ही खाएगा, सिंपल सी बात है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, 5-10 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। जब भी बच्चा लो कैनल पे जाके लो, पेरेंट्स देख के लो, ब्लड लाइन देख के लो भैया, अपना तो मानना ये है। देखो यार भाजी कभी कभी ऐसा होता है कि मदर फादर कुछ और होते हैं, बच्चा कुछ और निकल जाता है। मैं बोला ना भैया 5 उंगली बराबर नहीं होती यार, मैंने कहा ना, तभी तो कह रहा हूँ भाई बच्चा लो पेरेंट्स देख के, सारे बच्चे देख के लो यार, सिंपल सी बात। आपको मैं ये पहले कहा क्योंकि भैया देखो 5 उंगली बराबर, देखो कोई बच्चा तो छोटा भी होता है बट क्या है वो लुक में अच्छा जाता है, सिंपल सी बात है, लुक उसकी बहुत अट्रैक्टिव जाएगी। अब मैं जैसे मान लो मेरे डबल एक्सल है यार, देखो हाइट जाती है ना कि 24 से लेकर 27 इंच तक की, और हर कोई डॉग तो देखो 27 इंच का बनता नहीं है, कोई 24 का भी जाएगा, तो ये 19-20 देखो थोड़ा चलता है। देखो ये हाँ, उसमें अगर मैं पिटबुल को डबल एक्सल बोल के दे दूँ वो थोड़ी गलत बात हो जाती है। अब पिटबुल को चाहे आप कितने मर्जी खिला लो भैया, वो तो बुली बन नहीं पाएगा, है क्या नहीं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, भैया मेरा बजट 15,000 रुपये का है, मुझे बुली चाहिए, और भैया लोग दे भी देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं भैया डॉग का हेड नहीं बढ़ रहा। अरे यार जब वो बुली है ही नहीं तो हेड कहाँ से बढ़ेगा उसका, ब्रॉड कहाँ से होगा वो। तो ये बेसिक चीज़ होती है भाई, जब भी लो तो थोड़ा देख के लो। एक सवाल और है, हाँ जी। आपने बात करी हेड की, तो बहुत से क्या करते हैं हेड को बड़ा करने के लिए उन्हें कैल्शियम देते हैं, विटामिन ऐसा कुछ। भैया हेड किसी से कुछ बड़ा नहीं होता, सबसे पहले होती है आपकी जेनेटिक्स, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जैसे इंसान में होता हाइट का होता है भैया, सब कुछ आपका खाने के ऊपर डिपेंड है और सब क्या जेनेटिक के ऊपर डिपेंड है भैया। आपका हेड के लिए कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपका स्पेशली हेड ही बढ़ाए या करें। हाँ कुछ एक्सरसाइज होती हैं उससे 19-20 का फ़र्क आता है, ये नहीं कि 19 से 21 का फ़र्क आएगा, 19 से 20 का फ़र्क आता है, सिंपल सी बात। क्या जेनेटिक्स आपका। आपके पास टोटल 40 डॉग्स हैं, उसमें से 40 में से अगर आपको कोई एक डॉग चुनना पड़े, ये सवाल ही बड़ा। भैया मैं ये सवाल कहना नहीं है, मेरे लिए बहुत आसान है, मेरा महीम, सिंपल सी बात यार। महीम, हाँ, जिसकी बदौलत अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे मैं हूँ, जो भी है, जो हमारा जो सिंह बुल्स कैनल है जो बना है, सिर्फ एक ही महीम के उससे है भैया, सिंपल सी बात। तो महीम के आपके पास सन है भैया? सन, महीम डॉटर? हाँ भैया डॉटर है मेरे पास की महीम की, सन भी था मेरे पास, मैं लास्ट से निकाला मैंने वो। महीम की द्वारा हमने ब्रीडिंग कराई है, देखो होपफुली ऊपर वाले चाहो तो महीम का बच्चे आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएंगे, इसी साल मिल जाएंगे मतलब आपको वो, होपफुली। क्योंकि जो फीमेल जो यूज़ करी है महीम के लिए, बहुत अल्टीमेट फीमेल यूज़ करी है। महीम कितने साल का है भैया ये 7+7.5+ का होगा ये। इसके लिए स्पेशली हमने जो फीमेल रोकी है ना, सिर्फ इसी की ब्रीडिंग के लिए स्पेशली फीमेल रोक के उसको तैयार करके तब इसके लिए रोकी है हमने फीमेल को, निशानी। और भैया बस अब क्या क्या बोल सकते हैं उसके लिए। अब दो मीटिंग करा दी, होपफुली अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, जी जी। होते नहीं होते। अच्छा, आप डिलीवरी भी कराते हैं ऑल ओवर इंडिया? हाँ जी भैया, अपने पास से जो भी जाता है भैया ऑल ओवर इंडिया होता है भैया, कहीं पर भी हो कोई दिक्कत नहीं है आपको। बाय ट्रेन बाय फ्लाइट आपको जैसे मिलेगा आपको सब मिलेगा आपको, बिल्कुल सेफ मिलेगा आपको। अच्छा, अगर आपसे डिलीवरी करानी हो तो उसका क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस का बताया कि भाई बाय फ्लाइट होती है और बाय आपका ट्रेन होता है, बट क्या जो हम लोग होते हैं भैया सब कुछ पहले एडवांस में लेते हैं। देखो कुछ लोग होता है COD देते हैं, अपने पास भैया COD बिल्कुल नहीं होती यार। देखो आपके पास जो चूज़ करना है, वीडियो कॉल करो, सब कुछ करो, आपको सब कुछ, आपको जब तक आप मतलब सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक आपको यहाँ से वो जाएगा ही नहीं बच्चा आपका। अब बच्चा हो या डॉग हो, इसलिए पहले आप वीडियो जैसे आपको देखना हो वीडियो कॉल देखो, या आप कोई अपना बंदा दिल्ली भेजो, दिल्ली भेजोगे हम आपको लेने जाएंगे, आपका रहना बहना सब आपको हमारे चैनल पे होगा, उसको टेंशन छोड़ के आना अपना आप। हाँ भैया आप आओ इतनी दूर से तो टाइम निकाल के आओ, ये नहीं कि 1-2 घंटा हो गया भैया जाना है मुझे वापस। भैया आप देखो इतनी दूर आओगे तो थोड़ा टाइम निकाल के आओ, ज़रूर आओ। एक बात और बताएं। हाँ जी। जैसा आपने कहा था कि नौकरी करता था, हाँ, नौकरी के बाद आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो आपको नौकरी में ज़्यादा प्रॉफिट था या इसमें प्रॉफिट है? भैया इसमें देखो प्रॉफिट आप तो खुद सोच के देखो ना भैया, नौकरी में कितना कर लोगे आप, इससे डबल ट्रिपल का तो यहाँ खर्चा हो जाता है, तो सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है ना। और नौकरी में क्या है अभी आपका टाइम होता है, आपको 9 बजे पहुँचना है, 7 बजे आओगे आप। यहाँ पे अपना भैया देखो जैसे मर्जी आप रहो, जैसे मर्जी इंजॉय करो, जैसे मर्जी कुछ करो, आप अपने काम का यही बेनिफिट होता है यार। देखो अजपा जी, आपने बताया जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं और हाँ जी। आपका जो कैनल है बुलंदशहर में, तो हाँ उधर जी। से इधर हाँ जी। 50 किलोमीटर का सफ़र कैसे तय करा? भैया देखो स्पेस की दिक्कत थी सारी, जब तक डॉग को स्पेस ना मिले फ़ायदा कुछ नहीं है, जब तक डॉग कंफर्टेबिलिटी डॉग को ना हो तब तक कुछ भी नहीं है यार।
रखने को यार मैं दिल्ली में रख लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिल्ली में क्या आपको पता है क्वार्टर होते हैं, स्पेस कम होता है। बट क्या यार एक डॉग को एक वो भी है कि यार जो पैदा हुआ है वो भी एक एंजॉय करने के लिए हुआ है। जब तक उसको खुला स्पेस ना मिले तो फ़ायदा क्या है यार आपको, ठीक है ना। क्योंकि बेचारे यार कुछ लोग रखते हैं जो केजों में रखते हैं, पूरी लाइफ कुत्ते की केज में निकल जाती है उसकी। सिर्फ क्या है, निकला, ब्रीडिंग कराई, फिर केज के अंदर, फिर लगाया, फिर ब्रीडिंग कराई केज के अंदर। डॉग के लिए तो टाइम होना चाहिए घूमने के लिए। अब जो मेरे पास जो कैबिन है 10x12 कैबिन है, ठीक है, एक डॉग के लिए। इतने में वहाँ पे लोग 5 में 6 डॉग भर देते हैं, है ना। यही फ़र्क है भैया। डॉग के लिए आए हैं तो डॉग से कुछ कमाना है तो डॉग के लिए भी कुछ देना पड़ेगा ना। जब तक डॉग हमारे हैप्पी नहीं है तो फिर वह नहीं, हम कहाँ से हैप्पी होंगे इतना। अभी हैप्पी से एक बात याद आई, अगर सपोज करें आप अपने जो भी आप काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, अचानक से आपके पास ये मुहिम आ जाए तो क्या? भैया देखो, चाहे टेंशन कितने भी हो, जब डॉग आपके पास आता है ना खेलने के लिए, आप सब कुछ भूल जाते हो। आपको यकीन नहीं, आप खुद एक बार डॉग पाल के देखो, ठीक है। ये तो मैं व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको बातों में लग रहा हो कि मैं ऐसे बना के बोल रहा हूँ, अगर आपको हो, आप एक डॉग पाल के देखो एक बार। डॉग नहीं, आप कोई पेट पाल के देखो यार, ठीक है ना। आपकी लाइफ बन जाएगी, सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। जब वो खाना खाएगा, जब आपके साथ खेलेगा, जब खाना खा रहा होगा, आप उसको देख रहे होगे, हाँ खाना खा रहा है, अच्छा कर रहा है, तो आपको दिल को तसल्ली अपने आप होगी आपको। इससे मैं डॉग से अच्छा दोस्त नहीं मानता किसी को। बिल्कुल भैया, पेट कोई भी हो सबसे बेस्ट होते हैं। एक हर एक घर में ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं स्पेस के उससे होता है, बट पेट बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम में। क्योंकि आज के टाइम क्या है, आपने देखा होगा, टेंशन बहुत रहती है लोगों को। सिंपल सी बात, किसी को जॉब की, किसी को किसकी टेंशन, किसकी टेंशन। घर में एक पेट हो तो टेंशन फ्री रहते ही रहते हैं। कितनी भी बड़ी टेंशन बस डॉग के पास आके बैठ जाओ, 10 मिनट खेल लो उसके साथ यार दिन में। आप वो दो आपका पेट है, वो 10 मिनट में इतना खुश हो जाएगा आपके साथ वो, और आपको भी देख के मज़ा आ जाएगा उसमें। अच्छा भाई, आप डॉग को ट्रेनिंग भी कराते हो? नहीं भैया, ट्रेनिंग का प्रोवाइड नहीं करते। ट्रेनिंग भी हम अपने डॉग को हम अपने आप करते हैं। मतलब बाहर से कोई ट्रेनिंग का अपने पास कोई नहीं है। तो आप खुद से ट्रेन करते हो? अपने आप जो होते हैं बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो हमारे डॉग को हम अपने आप करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग जैसे? बेसिक ट्रेनिंग जैसे ओबीडियंट ट्रेनिंग होता है, आप सेट, कम, डाउन, बैठना, सब कुछ ये सब भी अपना होता है भैया। देखो ये, हाँ, प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग जो एक्स्ट्रा होती है वो हम नहीं करते हो, उसके ट्रेनर प्रोवाइड हम करवा देते हैं। जो इंडिया के जो बेस्ट ट्रेनर हैं वो अपने टच में हैं, वो आपको मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो। ये जो आप एक डॉग्स का बिजनेस कर रहे हैं, क्या इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है? भैया देखो, बिजनेस तो हर कोई कर सकता है, बट वो करे जिसको नॉलेज हो। देखो बाहर से दिखने में ये बहुत अच्छा लगता है भैया, जब अपने में होती है, जब देखो आपको पता है दो मतलब जो होती बीमारियाँ होती हैं सब में होती हैं, बट ये वही करे जो उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है ना। लोग देखते हैं कि प्रॉफिट है भैया, इसमें खर्चे भी बहुत होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जब कोई डॉग को बीमार पड़ता है ना, तो डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर मुंह मांगे पैसे मांगता है भैया। उसको अब ये नहीं कर सकते क्या, डॉक्टर दिन में आपको 2 बार बुलाएगा। इंसानों में क्या होता है, आपको दवाई दे के भेज देगा, बट पेट को वो 2 बार बुलाता है दिन में, और आपको जो बोलेगा वो आपको वो करना पड़ेगा आपको वो। इसलिए जो बंदा हैंडल कर सकता है वही करे, अच्छा बिजनेस है, और उसको थोड़ी नॉलेज हो। नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में यार। आप इनकी साफ़ सफाई के लिए क्या करते हैं? भैया साफ़ सफाई के अपने यहाँ सब कुछ लगा हुआ है, प्रेशर वैशर मशीन सब कुछ लगी हुई है, इसको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आती। अभी आप डॉग्स को दिन में नहलाते हो या वीक में, कैसे? भैया वीक में, भैया दिन में तो भैया गर्मियों में तो दिन में नहलाते हैं, एक बार पानी हम कर देते हैं, पर हाँ डेली। पर विंटर में थोड़ा टाइम ले करते हैं। विंटर में यार कम से कम 2 महीना, 1.5 महीना हो जाता है, 1 महीना कम से कम। जैसे कोई अपने डॉग को मतलब ट्रेनिंग दिला नहीं सकते तो खुद ट्रेन कर सकता है अपने डॉग को? भैया अपने डॉग को देखो, आपके पास तो वो सब होता है, आप डॉग को प्यार करोगे तो वो अपना आप आपकी बात मानता है यार, ठीक है ना। आप उसको ट्रीट दो तो आपका सारी बात मानेगा यार, उसमें कोई दिक्कत की कोई बात ही नहीं आती। ये नहीं होता कि स्पेशली आपको ट्रेन कराओ तो तभी डॉग ट्रेंड होगा। जैसे मेरे पास अमेरिकन बुली है, ये बहुत थोड़ी क्लेवर ब्रीड है, ये अपना दिमाग यूज़ करती है। आप हल्का सा उसको, आप आंखों के आपके इशारे मान जाती है, ये इस टाइप की ब्रीड है। तो मुझे तो देखो आज तो ट्रेनिंग की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, ये आपकी बातों पे कंट्रोल हो जाते हैं। ये इसको मतलब आपको हाथ उठाने की नौबत नहीं आई। जैसे लोग होता है कि मार के ट्रेनिंग वो करते हैं, आपने सब थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोल दिया, या उसी में आपको मान जाते हैं बात। ये एक इस बिजनेस की डार्क साइड बताएं आप। भैया डार्क साइड ये है आपकी, बस क्या बताऊँ मैं आपको डार्क साइड यार। डार्क साइड बताएं आप इसकी। आपको क्या चीज़ें इस बिजनेस को शुरू करने में, यहाँ तक लाने में क्या क्या चीज़ें की, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी? भैया देखो, यहाँ से पहुँचाने में तो प्रॉब्लम बहुत होती है, बहुत ज़्यादा है यार। स्टार्टिंग जब मैंने की थी, आपको नॉलेज नहीं होती, तो इन्फेक्शन क्या होता है आपको मिनटों में पकड़ता है। आपके लीटर आपके पूरे होते हैं, क्लीन हो जाते हैं आपके, ठीक है। तभी मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा आपको भाई जिसको नॉलेज है वही करे,
ठीक है ना। लोग देखते तो हैं कि भैया डॉग लाइन में प्रॉफिट बहुत है, भैया ये नहीं देखते जब लॉस होता है ना तो कट्ठे लॉस होता है, उसमें लॉस का कोई नहीं बोलेगा, मैं तो लॉस का आपको बता रहा हूँ। जब लॉस होता है तो कट्ठे लॉस होता है। इसलिए जिसको नॉलेज हो और जो झटके सहन कर सके लॉस के, भैया वही करे, सिंपल सी बात। क्योंकि झटका महंगा नहीं होता है, डॉग कम से कम लाख लाख रुपए के डॉग होते हैं, 50,000 के डॉग होते हैं। जो झटका लॉस सहन कर सके भैया वही करे, ठीक है ना। हाँ, जो डॉग को प्यार करे वही करे, सिर्फ बिजनेस के तौर पे ना करे, जो प्यार करे वो करे। बहुत से ऐसा कर लेते हैं, बहुत से बच्चे इसीलिए खरीदते हैं कि एक फीमेल लेंगे, कंसीव कराएंगे, प्रेग्नेंट होगी, उसके लीटर जाएंगे, 50-50 हज़ार के बच्चे बिकेंगे, तो वे सक्सेसफुल होते हैं आपके। भैया देखो सक्सेसफुल तो देखो स्टार्टिंग में हो जाते हैं, ये नहीं बोलूँ नहीं होते, बट भैया देखो हर चीज़ की एक लिमिट होती है यार। कुछ टाइम होगा जब उसके डार्क फेस आता है ना, आपने जो बात करी थी लास्ट टाइम डार्क फेस की, जब हल्के से कोई इन्फेक्शन पकड़ता है ना तो वो ऐसी तैसी कर देता है भैया वो। इसलिए क्या ना, स्टार्टिंग जहाँ तक चल रहा है आपका बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और दीदी को झटका लगा और आपको नॉलेज नहीं है, आप संभाल नहीं पाओगे इसको आप। ये है इसका। आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है इन बच्चों के, मतलब जैसे इतना खर्चा है, 60-70 हज़ार पे आप खर्चा भी बता रहे हो, कभी कभी आप हिम्मत से भी हार जाते होंगे, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं? भैया मोटिवेट तो देखो करना पड़ता है, जब सब कुछ आप करके इस लाइन में आए हो तो भैया आपको तो देखो एनर्जेटिक आपको रहना पड़ेगा। अब हम भी डीमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे तो भैया कुछ भी नहीं होगा। देखो मेरे फार्म पर है, मेरे फार्म पे एक फैमिली है, वो भी है भैया, सबका देखना पड़ता है। मैं डीमोटिवेट होऊंगा तो भैया मेरे इसका फार्म का कहाँ से आएगा? जो बंदा मेरे पास काम कर रहा है उसकी सैलरी कहाँ से आएगी? इसलिए भैया तो अगर मैं ही डाउन हो जाऊँगा तो भैया फिर उसका क्या होगा यार? भैया मैं नहीं, भैया मेरी फैमिली भी है, उसकी फैमिली भी है, सब कुछ डिपेंड करता है भैया अपने पे ऊपर यार, ठीक है ना। ये है। अच्छा भाजी एक बात और बताएं, जैसे एक तो होता है पेट क्वालिटी, हाँ जी, एक होता है शो क्वालिटी। हाँ जी। तो पेट क्वालिटी का बच्चा एवरेज तो 8,000 का आ जाता है, भैया शो ब्रीड क्वालिटी का हाँ। बच्चा ले तो कितने से शुरू हो? भैया देखो प्राइस डिपेंड करते हैं आपके ब्रीड के ऊपर कि आप कौन सी ब्रीड चूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। और प्लस करता है आपका ब्लड लाइन के ऊपर। आप किसी भी ब्रीड को ले लो, जो नॉर्मल क्वालिटी होती है उसको बोलते हैं पेट क्वालिटी, ठीक है ना। वो आपको बहुत सस्ते मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जो किसी भी ब्रीड की आप अच्छी लाइन का बच्चा लोगे, अच्छी ब्लड लाइन का, वो भी कॉस्टली होता ही होता है यार। देखो ब्रीडर क्या होता है, देखो हम लोग भी क्या होता है, हम भी अच्छे जो डॉग लाते हैं, हम भी एक अच्छी जगह से लाते हैं और हम भी छांट के डॉग लेके आते हैं। जो अच्छी जगह से जो ब्लड लाइन डॉग होता है कभी वो सस्ता नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं हाँ ये टॉप क्वालिटी, भैया तो बोलने को क्या, बचपन में सब सेम से होते हैं, बट क्या आगे जाकर 1 साल के बाद आपको डिफरेंस दिखता है कि क्वालिटी क्या होती है आपकी, ठीक है ना। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा जब भी लो ब्लड लाइन का डॉग लो और अच्छी जगह से लो, देख के लो भैया। अच्छा भाजी अपने डॉग्स की स्पेशलिटी बताएं। भैया देखो मेरे पास जो अमेरिकन बुली है स्पेशलिटी ये होती है ना कि ये बहुत रफ एंड टफ ब्रीड है और बहुत क्लेवर ब्रीड है। इसको जमर चाहे आप खेलो जब करो बहुत मस्त रहती है, ना कोई टेंशन। पहली बात इसमें क्या है, जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आपने कुछ में देखा होगा जर्मन शेफर्ड कुछ जो हैवी डॉग होते हैं उसमें बोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ जाती है। इस डॉग को टाइमली केयर करो, हर चीज़ दो, कभी इसमें जॉइंट की प्रॉब्लम कभी कुछ नहीं आती। ये फ़ायदा है इस ब्रीड का। और खेलने के लिए एनर्जेटिक आपको जब चाहे तब एनर्जेटिक मिल जाएगी आप खेलने के लिए। मतलब ये लेजी टाइप ब्रीड नहीं है आपकी ये। आप इन्हें सप्लीमेंट देते हो? नहीं भैया मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं होता। मेरे पास सिर्फ एक्स्ट्रा जो देता हूँ मैं खाने के अलावा कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये तो और आपका लीवर, ये 3 चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा देता हूँ। ये तो देखो बहुत ज़रूरी होती है। ये तो मैं आपको हर किसी को बोलूँगा, देखो मैं यार किसी अपने वेट से रिकमेंड करके आप उसको देते रहिए तो आपका डॉग फिट रहेगा। यार एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देने की आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी आपको यार। मैंने देखा मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं कि ये दे दो बॉडी बन जाएगी, ये दे दो मसल निकल जाएगी। मसल और बॉडी भी आपके हाथ में है यार, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अच्छी फूड दो, अच्छी डॉग को एक्सरसाइज दो, आप मसल सब निकलती है। ये होता है फ़र्क। एक लास्ट सवाल भाई, मैंने देखा अक्सर एक चीज़ सुनने के लिए मिलती है, कुत्ता पाल रखा कुत्ता पाल रखा। भैया देखो कुत्ते रखे हैं, जो नहीं पालता ना उसके लिए तो ये कुत्ता ही है भैया, सिंपल सी बात है यार। जो पालता है, जो घर में रखता है, एक बार उसको तो उससे पूछ के देखो कुत्ता है क्या है ये, भैया लड़ने के तैयार हो जाते हैं, बच्चा है मेरा ये। फैमिली वाले जब कोई पेट पालता है ना उससे पूछ के देखो एक बार, भैया लड़ने के लिए। आपने देखा होगा न्यूज़ में कई वो आती हैं, उसमें न्यूज़ में आती हैं कि भैया उस फैमिली ने उसको पीट दिया, सब उससे डॉग को कुत्ता बोल दिया उसने। भैया ये प्यार होता है ये। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को अगर बोल दो तो कुत्ता है या कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर लो आप, तो गुस्सा तो आएगा। तो इसलिए भैया देखो जो डॉग पालता है आप उससे पूछो ये कुत्ता है, ये क्या है ये, तब वो आपको ये क्लियरली बताएगा। ये कुत्ते की तरह कोई नहीं पालता, ये फिर एक भैया कुछ टाइम के बाद ये फैमिली मेम्बर बन जाता है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये।
नहीं ये जो आस पड़ोस वाले होते हैं ना, क्या कुत्तों का काम घर रखा भैया सोचने, हाँ भैया यही तो दिक्कत होती है। ये तो स्टार्टिंग में भैया हर के बोलता है, तो ये तो भैया जो डॉग रखता है आप उससे पूछो ना। अब ज़्यादा मैं बड़ बोला वो नहीं बोलूँगा। देखो भैया मैं देखो इससे हिल जाओगे आप भी, क्या होता है खर्चा बोलने का, तो हर कोई बोल देगा। गली में गुजरता हुआ बोल जाता है भाई क्या पालता है, कुत्ते तो पालता है। भाई एक बार आप पाल के तो देखो कुत्ता, एक बार आप, तब आपको मालूम पड़ेगा। कुत्ता गया किसी के घर पे रोटी मांगने के लिए, बदले में उसको डंडी मिल जाती है, उसके लिए क्या? भैया देखो ये तो डंडी वही मारता है जिसका कोई दीन धर्म नहीं होता यार। ये तो बाजुबान, वो तो बेजुबान है। तो आपका ये तो प्यार के लिए आपके पास गया और आप रोटी उसको लात मार दो तो फिर क्या फ़ायदा, वो तो ऊपर वाला देख रहा है आपको। ये तो भैया ऐसी चीज़ है, तो आप 5 मिनट का उसको प्यार दे दोगे, सर पे हाथ भी फेर दोगे ना, ये तो आपके साथ पूरी लाइफ लगा रहेगा आपके साथ ये तो। बट आप उसको फिर लात मारोगे या डंडी मारोगे, फिर वो तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है यार। उनका तो कोई इलाज ही नहीं है, उनका तो कोई इलाज ही नहीं है बिल्कुल भी। अब हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? भैया देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो डॉग पालो, अच्छा पालो, और डॉग तब लो जब आप उसकी केयर कर सको। ऐसा देखो मैं व्यूअर्स होते हैं जो कुछ लोग होते हैं डॉग लेते हैं फिर बाद में पाल सको तभी लो, क्योंकि भैया देखो 1 साल तक डॉग आपके पास रहता है तो वो आपकी वो सब कुछ आपको होता है। कोई कहीं और जाता है ना वो, फिर वो इतनी केयर उसको नहीं मिल पाती। तो मैं तो ये कहूँगा भैया डॉग लो, हर कोई लो, बट वही लो जो इसको रख सको पूरी लाइफ, ठीक है ना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको। थैंक यू बाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आपका आप टाइम निकाल के आए मेरे पास, थैंक यू सो मच।